हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रणथंभौर जा रहे हैं। नॉर्मली 1 अक्टूबर से शुरू होता है। सारी सफारी 1 अक्टूबर से खुल भी गई है। बाकी जगह पेंच की या बांधवगढ़ की या और भी दूसरी जगह की कहें, लेकिन 1 अक्टूबर से रणथंभौर भी खुलना था और खुल भी गया है। लेकिन 1 अक्टूबर आज बुधवार को पड़ रहा है और आज बुधवार के दिन 1 से 5 जोन जो है वो बंद रहता है। तो ऑफिशियली जो खुलेगा, ऑफिशियली तो आज खुल गया है, लेकिन जो एक्चुअली जो 1 से 5 जो जोन, जो कोर्स एरिया जो है जो बंद था, वो खुलेगा 2 अक्टूबर को। पहली सफारी है रणथंभौर की सीज़न 2025-26 की, और उसके बाद फिर आप ये पूरी सीरीज़ देख रहे हैं। तो हम लोग रणथंभौर जा रहे हैं और गुरखा की ये पहली ड्राइव है रणथंभौर के लिए। और ये सामने डिफेंडर जा रहा है। डिफेंडर से ऊंची गाड़ी है ये। ओवरऑल अगर बात की जाए ऊंचाई में, तो ऊंचाई में उससे ऊंची है और लंबाई शायद बराबर ही है। इस वाले एपिसोड में अब हो सकता है वहाँ मेरा पहुँचने का देखेंगे या कहाँ पे कैसा क्या है। बेसिकली मैं आपको जो उसमें दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ हाईवे की ड्राइविंग, और हाईवे के अलावा एक्सप्रेस वे की ड्राइविंग। जैसे इस वक्त जो मैं अभी चल रहा हूँ, मैं टोंक रोड पे चल रहा हूँ। टोंक कोटा एक्सप्रेस हाईवे है ये। और इसके बाद मैं फिर एक्सप्रेस वे लूँगा जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। तो मैं उसके ऊपर, मैंने एक्सप्रेसवे के ऊपर अब तक आपको ड्राइव दिखाया नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा दिखाएंगे और देखते हैं कैसे कैसे क्या बनता है इस एपिसोड में। तो बने रहिएगा सीरीज़ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुरखा की ये पहली, आप जो देख रहे हैं, वैसे तो मैंने कॉर्पोरेट कर लिया है, लेकिन आप जो देख रहे हैं पहली सीरीज़ रणथंभौर की, आप लोगों को पसंद आएगी। टोल पे इस गाड़ी में पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार क्या मतलब, मेरा एक्सपीरियंस है। अभी सामने देखो टोल पूरा खाली है, सारी गाड़ियाँ निकल गई और मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि वो ऊपर से जो बीम लगा हुआ था वो आके टोल कर्मचारी ने हटाया। उसके बाद मेरी गाड़ी निकल पा रही है। जैसे अब टोल खुल गया सामने, अब मैं निकल गया हूँ। जैसे ये रॉड लगा हुआ है सामने यहाँ पे, इसमें मेरी गाड़ी पार नहीं हो पाएगी। ऊपर मैंने देखा, फिर मैंने बुलाया जाके उसको, फिर उसने हटाया, तब मेरी गाड़ी निकली। तो हर जगह जहाँ पे इस गाड़ी में टोल जहाँ पे है वहाँ पे गाड़ी निकल ही जाएगी। ऊपर वो कुछ लगा हुआ है क्या है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस गाड़ी में। तो गाड़ी वाकई बहुत ऊंची है और इसके ऊपर कैरियर लगा हुआ है। हालांकि इसका तो स्नॉर्कल ही फंस रहा था, मैंने जो देखा अभी, लेकिन स्नॉर्कल किसी तरह से सट के अगर निकल भी आता तो ऊपर कैरियर जो लगा हुआ है और उसके ऊपर वो तो नहीं निकलता। और ये अच्छा हुआ मुझे ध्यान आ गया इस चीज़ का, नहीं तो पहले मुझे ध्यान नहीं था, बाद में ही ध्यान आया। जो मैं टोंक रोड से जा रहा था उससे नीचे आ गया हूँ। हालांकि रास्ता मैंने कई बार दिखाया, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। और ये मैं अभी लालसोट की तरफ मुड़ने जा रहा हूँ। ये जो अभी आप रोड देख रहे हैं, सीधा मैं चला जाऊँगा तो सीधा मैं टोंक पहुँच जाऊँगा। और ये लेफ़्ट जो रास्ता जा रहा है ये दौसा और लालसोट की तरफ जा रहा है। और ये आ गया, यहाँ पे होगी एंट्री, और एंट्री के बाद फिर होगा अपना एग्जिट सवाई माधोपुर में। बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन है। वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है और गुरखा पहली बार एक्सप्रेसवे पे चल रही है। किसी भी एक्सप्रेसवे पे नहीं चली तो है, रिकॉर्ड पहली बार हो रही है। मैं दिल्ली गया हूँ कई बार गुरखा को लेके, तो लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है।
फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं 120 के ऊपर लेके गया था इस गाड़ी को। 120 तक इस हाईवे पे अलाउ है, मतलब इस एक्सप्रेस वे पे अलाउ है, उसके ऊपर आप नहीं चला सकते। तो मैं 100 तक लेके गया था और उसके बाद फिर मैंने स्पीड डाउन कर दिया। अभी 100 से ऊपर चल रही है गाड़ी और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मतलब एक तो ये एक्सप्रेस वे बहुत ही अच्छा है, नया बना हुआ है तो बिल्कुल ठीक है और मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ड्राइविंग पोस्चर मेरा सही है। ओवरऑल हाईवे की ड्राइविंग जो थी वो भी कंफर्टेबल थी, लेकिन एक्सप्रेस वे जहाँ पे आप 8 लेन प्लस एक एक्स्ट्रा लेन, मतलब करीब करीब 10 लेन में चलते हैं, यहाँ पे आपकी ड्राइविंग तो वैसे भी कंफर्ट हो आती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखा जाए तो एक्सप्रेस वे भी गाड़ी अच्छी चल रही है। स्नॉर्कल का आवाज़ और एक वू ऐसा आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा बाहर से आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, शायद स्पीड होने के कारण या जो भी होने के कारण, लेकिन ओवरऑल ठीक है। मतलब पैनिक ब्रेकिंग या ये सब मैंने कुछ अभी चेक नहीं किया है, लेकिन वो भी कोई चेक करूँगा या कुछ, मतलब चला के तो मैं जानबूझ चेक नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अगर करने का मौका मिला, अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊँगा। आई थिंक बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे। अगर आप जयपुर से दिल्ली तक वाले उस पर चले ना रोड पे, एक्सप्रेस वे पे, तो उसमें फिर भी आपको ट्रैफिक मिलता है, मतलब ट्रक मिलेगा, कार मिलेगी। लेकिन आप जैसे ही जयपुर को क्रॉस कर जाते हैं, इधर आते हैं, तो बिल्कुल ही खाली होता है रोड। मतलब ना तो इस तरफ है ना उस तरफ है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही है आगे पीछे। तो मुझे स्पीड टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। 130 तक मैं इसको लेके गया हूँ, जो कि रिकमेंडेड स्पीड कहीं से नहीं है और इस हाईवे पे अलाउ भी नहीं है। अगर किसी ने देख लिया हाईवे मेरा चलान और काट देंगे। लेकिन मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। और 130 तक मैं, मतलब मुझे जो फील हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरी गाड़ी i10 भी है, छोटी गाड़ी है वो, लेकिन वो बड़ी आसानी से 120 या 130 की स्पीड में चली जाती है, बहुत ही आसानी से। कई बार पता ही चलता है। मैं नॉर्मल हाईवेज पे भी चलता हूँ, अगर रोड क्लियर रहा, सब कुछ रहा, तो पता नहीं चलता है। लेकिन इसमें दबाना पड़ रहा है, पैडल दबाना पड़ रहा है। इससे फील हो रहा है कि आप 120 तक तो फिर भी 15-20 तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन 20 से ऊपर मैं ले रहा हूँ ना, तो पैडल दबाना पड़ रहा है। लग रहा है कि हाँ मैं स्पीड लगा रहा हूँ। एक हवा का दबाव जो होता है सामने की तरफ से, हवा का प्रेशर जो है सामने से, कि मतलब गाड़ी अगर आपकी निकल रही है तो सामने से जो लगता है कि हाँ भाई आप गाड़ी निकाल रहे हो और हवा का दबाव सामने से आ रहा है, वो फील हो रहा है 120 के बाद। मतलब 130 करने में आपको अच्छा खासा पैडल दबाना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस हाईवे पे, इस तरह के एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चली जाएगी। ये ज़रूर है कि मैं जानता हूँ कि एवरेज बहुत ख़राब हो जाएगा, तो ये कहीं से कतई भी किसी भी तरह से ये रिकमेंडेड नहीं। अगर मैं अपने एक्सप्रेस वे की गोरखा ड्राइविंग को समराइज़ करूं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 100-110 की स्पीड में आप चलते हैं, तो एक्चुअली आप चलते नहीं हैं, आप बहते हैं। एक्सप्रेस वे पे आप बहते चले जाएंगे और बड़े ही आराम से आप चलेगी आपकी गाड़ी। मतलब अभी कितना है, अभी देखो जैसे 105-106 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो ये मैं चला नहीं रहा हूँ, ये अपने आप गाड़ी बह रही है, आराम से चल रहा है। 90 कर दो, 80 कर दो, अगर मैं एवरेज बनाने के लिए अगर मैं 80 की स्पीड कर दूँ, 90 कर दूँ, तो लगता है कि तो मेरे को कंट्रोल करना पड़ रहा है गाड़ी को। लेकिन अभी जो स्पीड में मैं चल रहा हूँ 100-110, बेसिकली मैं 100-110 की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने आप लग रहा है जैसे बहते हुए जा रही है गाड़ी। सवाई माधोपुर अभी थोड़ी देर में यहाँ से, अब मैं एक्सप्रेस वे से उतरने वाला हूँ, रणथंभौर पहुँचने वाला हूँ। तो मेरा ये एक ड्राइव बनाना का व्लॉग बनाना था कि चलो इसी रणथंभौर वाली सीरीज़ में ही मैं एक बता दूंगा कि भाई मैं हाईवे पे चलाया, मैंने रात को का एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया,
ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट मैंने शेयर किया। मैंने कहा था कि एक्सप्रेस वे का भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद धीरे धीरे अपने ट्रैवल व्लॉग्स जो है नॉर्मल जो है मेरे आते रहेंगे। तो एक्सप्रेस वे का भी मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, उम्दा एक्सपीरियंस है। जो मेरे को खुद को मेरे को डर था कि ऊंची गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, पता नहीं स्पीड में कैसा क्या रहेगा। तो देखो मैंने 130 तक की स्पीड थी तो मैं लेके गया। टीवी जो थी इससे पहले जो मेरे पास गाड़ी थी उसको मैं 148 की स्पीड में लेके जा चुका हूँ। उसके बाद मैंने 148 से ऊपर नहीं चलाई थी कभी उसको। तो ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो ये ऊपर भी चल सकती, लेकिन 100-110 बड़ी ही कंफर्टेबल स्पीड है एक्सप्रेस वे के लिए। और मैं कहूँगा कि सजेस्ट भी यही कहूँगा कि 100 के स्पीड के आसपास अगर आप चलें तो वो आपकी ज़रूरत को भी पूरा करता है। कहीं ना कहीं आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी बहुत गंदा वाला ख़राब नहीं होता है, मतलब एवरेज भी आपकी गाड़ी को ठीक ठाक मिल जाता है। और हर तरह से मतलब वो सेफ़ भी है और सही भी है। तो आप उसी स्पीड में चलो तो बेटर है। एक बार अब रणथंभौर पहुँच के इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। पहुंच गए हैं रणथंभौर। सवाई माधोपुर क्रॉस करके अभी रणथंभौर आ गए। मैं यहाँ पे जिस होटल में रुका हूँ बस वहाँ मैं 5 मिनट पहुँच जाऊँगा, फिर 1.5 किलोमीटर और रास्ता बच गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्रेस वे के लिए जो अलग से मैंने गोरखा का एक ब्लॉग बनाया था वो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं गोरखा स्पेसिफिक मतलब रोड से रिलेटेड ब्लॉग शायद नहीं बनाऊँगा, या कुछ बनाना होगा तो बनाऊँगा, बनाता रहूँगा। लेकिन ये लास्ट था। अब मेरे नॉर्मल वाइल्ड लाइफ और ट्रैवल कंटेंट जो होंगे मेरे नॉर्मल चलते रहेंगे। अब जाहिर सी बात है मैं ट्रैवल करूँगा तो गोरखा से ही करूँगा, तो गोरखा तो कंटेंट बनता ही रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक जो मैंने बताया कि हाँ मैं एक्सप्रेस वे के लिए ये बना रहा था वो ये लास्ट एपिसोड रहेगा। और रणथंभौर सीरीज़ का ये पहला एपिसोड है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे एपिसोड आपको पसंद आ रहे होंगे। ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो डू सब्सक्राइब रोड रन स्टार। थैंक यू वेरी मच।